ये औरत एक क्रायोजेनिक चैम्बर में जाग गई जिसकी कोई याद नहीं थी कि वो वहां कैसे पहुंची और वो बाहर नहीं निकल सकती और इसे वाकई बुरी तरह से पेशाब करने की जरूरत है। हम इस फिल्म को अब तक के पागल तरीन भूलभुलैया में एक सफेद चूहे के साथ क्यों शुरू कर रहे हैं? ये फिल्म मुझ पर दबाव डालने वाली है। मैं इसे पहले ही जानता हूं। अगले 2 सेकंड, खुरचना, घंटे हर इस शख्स के लिए हौलनाक है जो क्लास्ट्रोफोबिक है। कोई जो सर से पांव तक काफी हद तक फंसा हुआ है, इसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, लेकिन वो किसी न किसी तरह खुद को इस जाल से छुड़ाने में कामयाब हो गई है। लेकिन एक बड़ी मशीन है जिसमें वो अभी भी फंसी हुई है। जब वो जिदोजहद कर रही है, मशीन जाग उठी और अब इससे बात कर रही है। इसका कहना है कि वो इसका मेडिकल इंटरफेस राब्ता ऑपरेटर मीलो है और उसका प्रोग्राम उसकी तमाम तिब्बी जरूरियात को पूरा करने के लिए बनाया गया है। लेकिन जब वो कहती है कि उसे जिस चीज की जरूरत है इसे छोड़ दिया जाए, तो वो कहता है कि वो इस दरख्वास्त की तामील नहीं कर सकता। जाने का रास्ता, जनाब। ये कस्टमर सर्विस बेकार है। बहरहाल, चूंकि वो नहीं जा सकती, इसलिए वो प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगती है और इससे अंदाजा होता है कि वो अस्पताल में है। फिर वो मदद के लिए चीखने लगती है। किसी के लिए, कोई भी आए उसे वहां से निकाल ले। लेकिन यकीनन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। सिर्फ एक ही चीज है जो उसकी ऑक्सीजन की सतह को कम करती है। वो अब 34% पर है। वो अब थोड़ी देर के लिए पुरसुकून रहती है और ये जानने की कोशिश करती है कि क्या हो रहा है। बज़ाहिर वो जिस तालाब में है वो नाकाम हो गया है और मालूमात भेज दी गई है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया है। वो खुद को सांस लेने के लिए कहकर और खुद से कहती है कि मैं किसी डब्बे में नहीं हूं, खुद को पुरसुकून करने की कोशिश करती है। मैडम, आप एक डब्बे में हैं। फिर इसका दिमाग बहुत सी चीजों की तरफ घूमने लगता है। हम एक छोटी लड़की को देखते हैं, एक औरत एक मर्द के साथ और एक औरत चूहों का डब्बा उठाए हुए है। इस मौके पर वो मीलो से पूछती है कि वो कौन है और वो क्या कहने वाला है। इसका आम नाम के बजाय एक कोड नाम है, आमी 267। अब वो मीलो से कहती है कि वो इसे अपना एक मंजर पेश करे और वो करता है। वो मीलो को यह बताने की कोशिश करती है कि उसका असल नाम क्या है, लेकिन ये काम नहीं करता। वो अब बहुत पुरसुकून है, अगरचे बहुत बेहतर सांस ले रही है और मजीद चीजें याद कर रही है। जंगल, पानी, घास, पुरअमन चीजों में दौड़ना। लेकिन जैसे ही वो बह जाने वाली है, ये इंतहाई बदतमीज मशीन चीख रही है कि इसकी ऑक्सीजन की सतह 33% तक गिर गई है और वो उसे दम घुटने में ताखीर करने के लिए इस्तेमाल को कम करने का मशवरा दे रहा है। रोकना भी नहीं, अब जानते हैं, ताखीर। तो उसे क्या करना चाहिए? वो सांस नहीं लेती। अब वो चीज उसकी उमरने और अमन में सफेद चूहे की पसली के मजीद अफरा-तफरी के ख्यालात को जन्म देने लगती है। अब वो अपनी तशखीस के लिए पूछती है, लेकिन इसकी मेडिकल रिपोर्ट दस्तयाब नहीं है। इस वक्त उसके पास ऑप्शंस नहीं है, लिहाजा वो सिर्फ मीलो से इल्तिजा करती है कि वो बर्तन खोले और इसे बाहर जाने दे। ईमानदारी से भीख मांगने से कभी तकलीफ नहीं होती। अगर मैं उसकी पोजीशन में होता तो मैं भी ऐसा ही करता। मैं ये यकीनी तौर पर जानता हूं। लेकिन भीख मांगना काम नहीं करता, लिहाजा वो इसे खोलने का हुक्म देती है। हिमम काफी करीब। इसके पास सिर्फ इजाजत का कोड नहीं है जो मीलो ने मांगा था। इसके बाद वो मीलो को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहता है कि तमाम बैरूनी मवासलात दस्तयाब नहीं है। उसने जो मेडिकल रिपोर्ट भेजी थी वो मरकजी डेटा लाइन के जरिए थी, इसलिए वो पूछती है कि क्या वो इस लाइन के जरिए ऑडियो ट्रांसमिशन भेज सकती है, और उसने कहा। आखिर में एक रास्ता। वो पुलिस वालों को कॉल करती है और वो तमाम सवालात जो वो इसे पूछ रहे हैं अब उसे रू रहे हैं क्योंकि वो किसी का जवाब नहीं जानती है। वो अपना नाम नहीं जानती, वो कहाँ है, कुछ भी नहीं। एक सेकंड के लिए पुलिस को लगता है कि ये झूठी रिपोर्ट है और क्या आप उन पर इल्जाम लगा सकते हैं। बहरहाल वो कॉल पर रहते हैं और इसे कहते हैं कि वो इस पोर्ट के बारे में कुछ भी तलाश करने की कोशिश करे जो मदद कर सके, जबकि वो इसके मकाम का पता लगाने की कोशिश करते हैं। वो पोर्ट का नाम और सीरियल नंबर ढूंढती है और इसे पढ़कर सुनाती है। ये सब कुछ पहले ही फोन पर पुलिस एहलकार के लिए बहुत ज्यादा है, इसलिए वो इसे अपने आला अफसर के हवाले कर देता है। या वो कहता है कि वो करेगा, लेकिन कनेक्शन नाकाम हो जाता है। लेकिन इस खातून का दिमाग अब ओवरड्राइव में काम कर रहा है। वो मीलो से कहती है कि वो इस पर डीएनए तलाश करे और मैच तलाश करे। ये वाकई होशियार है। वो करता है और उसका मैच इसका है। लेकिन इसके साथ इसे पता चला कि इसका नाम एलिजाबेथ हैंसन है। इसके नाम से कुछ और बातें ज़हन में आती है। फिर उसे बाहर से एक धमाके की आवाज आती है, तो वो किसी से भी मदद के लिए पुकार रही है। जब वो चीख रही थी, इसे कैप्टन मोरियो का महकमा साइंस और टेक्नोलॉजी से फोन आया। मेरा अंदाजा है कि पुलिस वाले ने वाकई इसे अपने आला अफसर के पास मुंतकिल किया है। हाँ, ये पहली बात है। वो उसे अपना पूरा नाम बताती है और वो पूछता है कि उसकी ऑक्सीजन लेवल अभी कहाँ है। ये 31% पर है। वो पूछता है कि उनके पास कितना वक्त है। वो मीलो से पूछती है और मीलो कहती है कि एतदाल पसंद इस्तेमाल के साथ 72 मिनट, लेकिन मौजूदा सतह के साथ 43 मिनट। जैसे वो 1 घंटे से भी कम वक्त में सांस लेने के लिए हुआ बंद कर देगी। ये खौफनाक है। कैप्टन मोरियो अब उसे कुछ भी याद रखने की कोशिश कर रहा है। मशकूक रवैया, कोई भी जो उसे तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो, कुछ भी, लेकिन ज़हन में कुछ नहीं आ रहा है। वो अब शक कर रही है कि कप्तान कुछ जानता है जो वो नहीं बता रहा है और वो बिलाखिर खुल जाता है। वो उसकी फराहम करदा तफसील का इस्तेमाल करते हुए मशीन को चेक करते हैं और ये पता चलता है कि मैन्युफैक्चरर्स के मुताबिक ये फली 3 साल कबल तबाह हो गई थी। अब वो मीलो से इसकी मुकम्मल मेडिकल रिपोर्ट तलब करती है और जैसा कि ये पता चलता है वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है। दरहकीकत इसकी मुतवक्किह उम्र 82 साल है। ये मालूम करने पर वो खौफजदा होने लगती है कि कोई उसे सिर्फ तकलीफ पहुंचाना चाहता है। इसका ब्लड प्रेशर 130 से बढ़कर 210 हो जाता है। इसकी नब्ज अब 142 धड़कन फी मिनट है। कप्तान उसे पुरसुकून करने का इंतजाम करता है। वो उसे बताता है कि वो उसे बाहर निकालने के लिए काम कर रहे हैं। दरहकीकत इसके कुछ आदमी कारखानादार के पास जा रहे हैं। फिर वो पोर्ट को खोलने के लिए एडमिन कोड मांगती है। मोरो का कहना है कि वो कोशिश करेगा और उसे इसके लिए हासिल करेगा, लेकिन उन्हें एक अर्जी की जरूरत होगी क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स बिल्कुल ताउन नहीं कर रहे हैं। जब वो अब भी बात कर रहा है, वो राब्ता खो देते हैं। वो मीलो को बार बार कोशिश करने को कहती है, लेकिन ये नाकाम होती रहती है। वो अब रो रही है। मैं इस वक्त उसके साथ तकरीबन रो रहा हूं। जब वो अब भी घबरा रही है, वो ऑक्सीजन लेवल को अपडेट करती है। वो अब 29% पर है और मीलो ने इसे यह बताकर पीएमआई देने का फैसला किया कि इसके जिंदा रहने के इम्कानात 0 हैं। अब यहाँ बहुत मददगार हो रहे हैं मीलो। इसकी ये कहने के बाद एक सांप जैसा रोबोट जो बज़ाहिर एक फालिज की देखभाल का हिदायतनामा है, फली में आता है और लाजमी मस्कन दवा का प्रोटोकॉल शुरू करने की कोशिश करता है। लेकिन वो इंजेक्शन को चकमा देती है और वो सिर्फ रोबोट को मारती रहती है। जब वो इसे मार रही है, मीलो ने इसे बताना शुरू किया कि क्राउसविलेट यूनिट को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना एक यूरोपीय वफाकी जुर्म है जिसकी सजा 10 साल कैद है। वाह, ठीक है। फिर उसे नुकसान पहुंचाने के लिए एक बेहतरीन ख्याल लगता है। इतना नुकसान करें कि बाढ़ आकर आपको वहां से निकाल ले। जारी रखें, बहन। बदकिस्मती से रोबोट सांप वो धुआं नहीं चाहता, इसलिए वो चला जाता है। वो अब एक लैब में दरख्त, पानी, एक आदमी को देख रही है। लेकिन बदकिस्मती से वो चीजें इसके ऑक्सीजन की सतह के लिए अच्छी नहीं है। ये गिरता रहता है। ये अब 22% पर है।
वो पुरसुकून होने की कोशिश करती है और इससे निकलने का रास्ता सोचती है, इसलिए वो मीलो से हर वो चीज़ मांगती है जो वो एलिजाबेथ हैसन पर हासिल कर सकता। वो अब प्रेस आर्टिकल्स की जांच कर रही है और इस तरह इसे पता चला कि वो एक अजीम जीतने वाली नजरिया क्राउजिनिक है और उसने ये काम शायद अपने साथ किया था। वो अपना सोशल मीडिया चेक करती है और अब वो अपने शौहर की शनाख्त कर सकती है। वो इसके बारे में चीजें याद कर रही है। अब वो कीबोर्ड बजा रहा है। ओ, इसे अब इसका नाम याद है और मालो से कहती है कि उसे फोन करे। पहला नंबर नहीं जाता, दूसरा करता है, लेकिन एक औरत उठाती है। वो औरत से कहती है कि उसे ल्यू से बात करने की जरूरत है और ये जरूरी है। जब इसने जिक्र किया कि वो इसकी बीवी है तो वो लग जाते हैं। आपके ख्याल में आगे क्या होगा? यकीनन वो दोबारा कॉल करती है। तुम कौन हो? इस नंबर पर दोबारा कॉल ना करें। या अगली बार कॉल उठाते ही दूसरी तरफ की औरत के अल्फाज। शायद हमें इसे ठंडा खेलना चाहिए था और बीवी के हिस्से को बाहर रखना चाहिए था। लिंस कॉल करती रहती है, लेकिन दूसरी खातून बस लटकती रहती है। ऑक्सीजन की सतह 21% तक गिर गई है। अब लिस खुद को जिस्मानी कैद से आजाद करने की कोशिश कर रही है। वो अपनी टांगें आजाद करने का इंतजाम करती है और पहली बार उसकी मुस्कुराहट देखकर बहुत अच्छा लगा। वो अब ज्यादा मुस्बत है। वो चारों तरफ देख रही है, फली खोलने का रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रही है। और फिर उरूज। इसे एक सफेद चूहा नजर आता है। इसकी फली के अंदर। ये एक मुतलक डरावना ख्वाब है, अगरचे वो इस पर कायम रहती है। फली खोलने की कोशिश कर रही है। इसकी नब्ज की रफ्तार बढ़ रही है और मीलो एक सुकून आवर दवा पेश करता है। पहले तो वो कहती है नहीं, लेकिन आखिरकार हाँ कहती है। इसके पास एक मंसूबा है। जब रोबोट सांप दोबारा बाहर आने का सोचता है तो वो इसे पकड़ लेती है और सरिंज का हिस्सा निकालने की कोशिश करती है। वो कामयाब हो जाती है। वो इस सरिंज को सुराख के जरिए फली खोलने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसे बिजली का करंट लग गया, इसलिए इसने हार मान ली। वो कहती है, मैं खुद से मरने वाली हूं और एक भूलभुलैया में सफेद चूहे की तस्वीर बनाने लगती है जब इसके लिए कॉल आती है। ये कप्तान है। इसके आदमियों को अर्जी मिली और वो क्राउसिल्ड पर है, लेकिन इसे शुबा है कि कोई मसला है और कप्तान से पूछती है। लेकिन इससे पहले कि वो जवाब दे सके, मीलो ने इसे बताया कि इसकी ऑक्सीजन अब 17% पर है। वो चौंक गई है। वो कप्तान से शिकायत करती है कि वो वक्त का पता खो रही है और उसकी हकीकत क्या है। तो वो इसे बताता है कि वो शायद तन्हाई की वजह से एक नफ्सियाती वाकया में मुब्तला है। मुतालिका तो वो इससे कहता है कि कोशिश करे और उस पर तवज्जो मरकूज करे जो वो जानती है कि हकीकी है। इसको हासिल करने के लिए वो एक सुई लेती है और खुद को चुनती है। ये इसे फौरन वापस ले जाता है जब वो अपने शौहर के साथ थी। मेरा अंदाजा है कि वो सिर्फ एक सुई बांध रहा था, अगर आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है। वो अब कप्तान से बात कर रही है। वो उसे बताती है कि इसका ल्यू नाम का शौहर है और वो सोचती है कि हम बच्चे पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उसे ल्यू को ढूंढने की कोशिश करने को कहती है। वो तो पता चलेगा कि क्या हुआ, लेकिन कप्तान का कहना है कि उनकी मालूमात के मुताबिक उसकी कभी शादी नहीं हुई थी। ठीक है, अब वो मीलो से कहती है कि वो डॉक्टर ल्यू फर्गूसन को तलाश करे। मीलो का कहना है कि कोई नतीजा नहीं मिला। फिर वो माल से कहती है कि वो साइंस और टेक्नोलॉजी अवार्ड में एलिजाबेथ हैसन को तलाश करे और वो अब इन दोनों की तस्वीर नहीं देख सकती जो उसने चंद मिनट पहले देखी थी। वो अब खौफजदा है और सच कहूं तो मुझे लगता है कि मैं 1 मिनट में इसके साथ शामिल हो जाऊंगा। कप्तान ने इसे बताया कि ल्यू असली नहीं है। वो अब उसे बता रहा है कि वो कॉलेज में बास्केटबॉल खेलती थी और वो अच्छी थी। वो उसे यह भी बताता है कि उसने बायो इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की है और इसे बहुत से ग्रांट्स और अवार्ड्स मिले हैं, लेकिन इनमें से कोई भी इसे मानूस नहीं लगता। वो उसे बताता चला जाता है कि वो स्टॉकहोम में पैदा हुई थी और उसकी परवरिश एक ही माँ ने की थी। लिंस को लगता है कि वो अपनी माँ को याद करती है, तो वो एलिस कहती है। उसका नाम एलिस है, लेकिन कप्तान कहता है नहीं, उसका नाम इजाबेल है। वो उसे अपने बारे में बताता रहता है। वो पेरिस में मेडिकल स्कूल के बाद ऑक्सफोर्ड चली गई। वो कहती है कि उसे ऑक्सफोर्ड याद है। ये वो जगह है जहां उसकी मुलाकात ल्यू से हुई। वो कप्तान से ल्यू को तलाश करने के लिए कह रही है जब मीलो ने इसे बताया कि इसका ऑक्सीजन लेवल 15% तक गिर गया है और इसका ब्लड प्रेशर दोबारा बढ़ गया है। वो अब कोर्स के लिए कप्तान पर चीख रही है। इसका कहना है कि इसके आदमी जल्द ही इसके पास पहुंच जाएंगे, लेकिन वो 20 मिनट के फासले पर है। वो अब ऐसी आवाजें सुन सकती है जैसे वो कप्तान के साथ बात कर रहे हों। वो सोचती है कि वो इससे झूठ बोल रहा है, इसलिए इसने कॉल खत्म कर दी। अब वो पूल के किनारे से बाहर निकलते हुए कीबोर्ड बजाते हुए एक खौफनाक बीमार आदमी की तस्वीरें देख रही है। चंद सेकंड बाद इसे और इस आदमी को यार में ले जाया जा रहा है। इसे दोबारा एक और कॉल मिल रही है, लेकिन वो इसे मुस्तरद कर देती है। वो महलो से कहती है कि कप्तान के साथ आखिरी कॉल के आखिरी चंद सेकंड प्लेबैक करे। वो गौर से सुनती है। महलो से कहती है कि वो तवक्कुफ करे, प्लेबैक करे और वॉल्यूम बढ़ाए। फिर वो ये अल्फाज सुनता है। इसे बताएं कि वो चीजें सुन रही है, कि ये तनाव है। इसे एक और कॉल आ रही है, लेकिन वो इसे दोबारा मुस्तरद कर देती है। इसे एक और कॉल आती है और वो इस बार कबूल कर लेती है। वो सीधा ये सोचकर चीखना शुरू कर देती है कि ये दोबारा कप्तान है, लेकिन इसे एक औरत की आवाज सुनाई देती है। ये वही औरत है जिसने इस वक्त उठाया जिसने ल्यू को बुलाया। औरत लिस से पूछती है कि क्या वो क्रायोजेनिक यूनिट में है। फिर वो लिस को बताती है कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए था और ये कि कुछ गलत हुआ होगा। लिस का कहना है कि वो ल्यू से बात करना चाहती है, लेकिन खातून का कहना है कि ये नामुमकिन है क्योंकि ल्यू मर चुका है। वो इस पर यकीन नहीं करती, इसलिए वो मीलो से कहती है कि वो हैंग अप कर दे। मीलो ने कॉल बंद कर दी, लेकिन अब जानते हैं वो इसे याद दिलाने में नाकाम नहीं होता कि इसकी ऑक्सीजन की सतह फिर से गिर गई है। वो अब सिर्फ 14% पर है। इसे एक और कॉल आती है जिसे कबूल करने में उसे वक्त लगता है। ये फिर औरत है। लिंस ने इससे पूछा कि वो अपना नाम कैसे जानती है। उसने इसे नहीं बताया। औरत ने लिस को बताया कि वो इस वक्त से जानती थी जब इसने इसकी आवाज सुनी थी, लेकिन वो इस पर यकीन नहीं कर सकती थी। वो कहती है कि वो कोड जानती है, लेकिन जब लिंस इसके लिए पूछती है तो वो इसे बताती है कि वो इसे कोड खोलने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसे कोई परवाह नहीं है। वो कत नजर कोड्स चाहती है। उसने इसे कॉल भेजने को कहा है। फिर औरत उसे कोड देती है। वो लिस से इल्तिजा करती है कि वो फली न खोले, कि अगर वो ऐसा करती है तो वो मर जाएगी। ठीक है, अगर वो यहाँ रहती है वो अब भी मर जाएगी। अगर वो करती है तो लनती, और अगर वो नहीं करती तो लानत। तो वो करता है। लेकिन जब वो ताला खोल रही है, औरत कहती है कि वो इसे साबित कर सकती है कि अगर वो इसे खोलती है तो वो मर जाएगी। इसलिए वो मीलो से कहती है कि वो ताला खोलने को रोक दे और इसे साबित करने के लिए इसे 10 सेकंड का वक्त देता है।
औरत इससे कहती है कि वो कुछ कदम उठाए और तेजी से आगे बढ़े। लिज को पता चला कि वो खला में जमीन से तकरीबन 40,000 मील दूर है। हाँ, दुनिया में क्या, माजरत, आकाशगंगा में क्या है? औरत अब उसे बता रही है कि वो इस डब्बे में क्यों है। बज़ाहिर उसे हाइपर स्लैप में रखा गया था ताकि वो अपना मिशन पूरा कर सके, लेकिन कुछ बहुत गलत हो गया। इससे बात करने वाली औरत वही है जिसने इस सिस्टम को डिजाइन किया था, इसलिए अब वो लिज को कह रही है कि वो इसे घर नहीं ला सकती, लेकिन वो इसे हाइपर स्लैप में डाल सकती। लेकिन लिज और मैं अभी जिस चीज में दिलचस्पी रखते हैं वो ये जानना है कि वो किस मिशन के बारे में बात कर रहे हैं। औरत इसे बताती है, वुल्फ 1061 के गिर्द चक्कर लगाते हुए एक सैयारे को नौआबादियाती बनाना। ये जमीन से 14 नूरी साल के फासले पर है। और अंदाजा करो कि क्या, वो बस चली गई। लिज और मैं दोनों यकीन नहीं कर सकते जो हमने अभी सुना है। वैसे भी लिज को अब मजीद चीजें याद आ रही हैं और औरत उनकी तस्दीक कर रही है। ये एक फौजी मंसूबा है और वो दिफाई फौज के लिए काम करती है। हालांकि वो नहीं जानती क्यों। वो अब समझ रही है कि कप्तान के साथ पहले क्या हुआ था। वो वाकई इससे झूठ बोल रहा था। एक बार जब पुलिस ने इसकी जांच पड़ताल की तो हुकूमत मुलव्वस हो गई और कप्तान ने इसे सिर्फ वही बताना शुरू किया जो वो इससे सुनना चाहते थे। औरत अब बताती है कि उन्होंने इससे झूठ बोला क्योंकि वो खतरा बन गई है। वो नहीं चाहते कि वो अपनी याददाश्त बहाल करे, इसलिए वो किसी तरह इस दुनिया में आम खौफ व हरास पैदा नहीं करती जिससे वो अब हजारों मील दूर है। ये अब इस पर तुलू होता है। कप्तान सिर्फ वक्त खरीदने की कोशिश कर रहा था, इसकी ऑक्सीजन खत्म होने का इंतजार कर रहा था। वैसे ये अब 12% पर है। जैसे, चिल्लू, क्या तुम यहाँ एक लड़की को तकलीफ में नहीं देख सकते? शरीफ आदमी हो। अब औरत बता रही है कि ल्यू की मौत कैसे हुई। उसने एक कीड़े का मुआहिदा किया और उसने इसे तालियां बजाई। पुलिस ने इससे झूठ बोला कि वो 3 दिन पहले लापता हो गई थी, लेकिन ऐसा हुआ कि वो 12 साल से हाइपर स्लैप में है। औरत अब लिज को बताती है कि वो सिर्फ अपना वक्त और ऑक्सीजन जाया कर रही है। उन्हें मिलकर काम करने और हल तलाश करने की जरूरत है। लिज अब ताउन कर रही है। आसान हल काम नहीं करता, लिहाजा उन्हें तवील रास्ता जाना पड़ेगा। जब वो लिज को बता रही है कि क्या करना है, वो कहती है कि वो यहाँ है। बज़ाहिर पुलिस ने उसे ढूंढ लिया क्योंकि हम सुन सकते हैं। इसके सिरे से फर्श पर जाओ। वैसे भी इससे पहले कि वो पिट जाए, वो लिज को कुछ हिदायत देती है। वो उसे कहती है कि ऑक्सीजन के 2% तक पहुंचने से पहले हाइपर स्लैप में चली जाए। मालूम करें कि इसकी यादों को क्या मुतहर्रिक करता है, फिर उसे अपनी जरूरत की याददाश्त मिल जाएगी। आखिर में वो चिल्लाती है, ल्यू को ढूंढो। क्या हो रहा है? वो अब ये तलाश करने की कोशिश कर रही है कि उसकी यादों को मुतहर्रिक किया है। ल्यू और कीबोर्ड इसके सर में चमकते रहते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं। अब वो मीलो से पूछती है जिसने इसे इस मिशन में शिरकत की इजाजत दी, और वो कहता है इसने ऐसा किया। अब वो बार बार अपने आप से पूछ रही है कि ल्यू को ढूंढने से औरत का क्या मतलब है और वो अपने दिमाग को क्यों रैक करने की कोशिश कर रही है। ऑक्सीजन की सतह 11%। वो कुछ ऐसी चीजें करती है जो मुझे समझ नहीं आती क्योंकि मैंने साइंस की क्लास में कभी तवज्जो नहीं दी थी। लेकिन फिर वो अपनी हथेली के इस हिस्से को दबाती है जिसे इसने काट दिया और वो दोबारा ल्यू को देख रही है। ये काफी नहीं है, इसलिए वो वही काम करती है जिसकी वजह से इसे दूसरी बार करंट लग गया था। लेकिन पहला झटका इसे काफी नहीं देता, लिहाजा वो दोबारा चली जाती है और वो खुद को ल्यू के साथ एक ऑपरेशन रूम में देख सकती है। चौथे झटके के बाद उसने ल्यू को कहते सुना, फिक्र ना करो, हम दोबारा मिलेंगे। अब वो एक दरख्त से गिरती हुई चीजें और एक जोड़े को बेंच पर बैठे देख रही है। वो आज के दौर में वापस आ गई है और वो मीलो से एलिस हैंसन के लिए राब्ता तलाश करने और इसे कॉल करने को कहती है। ये इसकी माँ है। वो सिर्फ इस पर उतर रही है, रो रही है, इसे बता रही है कि वो सिर्फ इसकी आवाज सुनना चाहती है और इसे बता रही है कि वो इससे प्यार करती है। लेकिन नेटवर्क बहुत खराब है और वो एक दूसरे को सुनना छोड़ देते हैं। मीलो को तसल्ली देने के बजाय वो उसे बताता है कि उसकी ऑक्सीजन 6% है। अब वो सोच रही है कि इसकी ऑक्सीजन खत्म होने के बाद क्या होगा, और मीलो कहती है कि वो 3 मिनट के अंदर मर जाएगी। वो फिर पूछती है कि वो खला में कब तक रहेगी। ये और भी बुरा है। 9 से 11 सेकंड। ऑक्सीजन अब 5% पर है। और वो क्या करती है? वो मीलो को दरवाजा खोलने को कहती है। चिल्लू, ये यकीनी तौर पर वहां से बदतर है। मीलो कहती है कि ये अक्लमंदी नहीं है, लेकिन वो इसरार करती है। वो पास कोड फराहम करती है और कहती है, ल्यू, मिलते हैं। जैसे ही मीलो डिकम्परेशन के लिए गिनती शुरू करता है, लेकिन जैसे ही वो 1 तक पहुंचता है, वो उसे इस्कात हमल करने को कहती है। इससे पहले के लम्हे में वो ल्यू को लपेटे हुए और एक पोड में डाले हुए देख सकती थी जैसे वो अभी में है। तो वो मीलो से पूछती है कि उम्मी की कितनी यूनिट्स मौजूद हैं। इसका कहना है कि 10,000 और वो उसके अर्द गिर्द 173 फुट के दायरे में वाक़ है। वो दूसरी इकाइयों को देखने को कहती है। तो उसके हुक्म पर मीलो ने इस फिल्ट्रेशन को उतार दिया जो पूरे वक्त उसके पंजे के ऊपर रहा है और तेजी से बढ़ रही है। सबसे पहले एक सड़ा हुआ चेहरा और फिर हम दूसरे उम्मी यूनिटों की तरफ जाते हैं। हम बाहर जाते हैं और फिर उसकी आंखों में वापस आते हैं। फिल्टर अब बहाल हो गया है। वो पूछती है कि कितने यूनिट अभी भी काम कर रहे हैं और मीलो कहती है कि 9, 5, 6, 7, 433 खो चुके हैं और उनमें से एक है। इसे अब पता चला है कि खोई हुई इकाई में वो वाहिद है जिसे दोबारा जिंदा किया गया है। बाकी एक किशोरगिरा के साथ तसादुम में तालियां बजाएं। वो अब दूसरे यूनिटों का अंदरूनी हिस्सा देखने को कहती है। अब वो उनसे गुजर रही है। फिर उसे ल्यू की फाइल से एक नंबर याद आया, 42। यूनिट 42 अब भी काम कर रहा है और मीलो इसे दिखाता है। वो उसके चेहरे को नंगा करने के लिए कहती है। वो उसे देखता है और मुस्कुराता है। लेकिन एक मसला है, वो इसका दाग नहीं ढूंढ सकती। तो वो खुद पर एक और तलाश के लिए कहती है और वीडियोस देखने को कहती है। वो वीडियोस में से एक चलाती है और ये वो मेमोरी की मुंतकिली के बारे में साइंस का लेक्चर दे रही है। लेकिन वो वीडियो में बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। अब ये पागल हिस्सा है। वो मीलो से इस औरत के साथ कॉल वापस करने और आवाज की शनाख्त चलाने को कहती है। और मुझ पर भरोसा करें, आप उसके लिए तैयार नहीं है। वो औरत वो है क्या? वो बुनियादी तौर पर एक कलौन है और इस एहसास ने इसे मुकम्मल तौर पर खौफजदा कर दिया। वो अब ज़हनी तौर पर जा रही है और जैसा कि आपकी तवक्को है, इसकी ऑक्सीजन मजीद गिरती है। ये अब एक नाजुक दहलीज पर है। 4% वो अब ल्यू के लिए एक पैगाम रिकॉर्ड कर रही है। जब वो मरने की तैयारी कर रही है तो वो इसे मीठी चीजें कह रही है। लेकिन फिर वो कहती है कि वो जीना चाहती है, लिहाजा वो इसे एक और मौका देने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसकी ऑक्सीजन की सतह 3 तक गिर गई और मीलो कहती है कि खैराती यूथनासिया प्रोटोकॉल 1 मिनट में दिया जाएगा। खौफनाक। वो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इसे रोका नहीं जा सकता। मीलो गिनती कर रही है, लेकिन इसके 1 तक पहुंचने से पहले वो मुंसलिक इंजेक्शन को हटाने का इंतजाम करती है जो उसकी जान ले सकते थे। वो अब हाइपर स्लैप में जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये काम नहीं कर सकती क्योंकि इसने अपने जिस्म से तकरीबन हर चीज को मुनक़ते कर दिया है। अब वो अपनी फली में सैकड़ों चूहों को देख सकती है, लेकिन बज़ाहिर वो हकीकी नहीं है। इसकी ऑक्सीजन की सतह अब 2% है। वो हर इस चीज को दोबारा जोड़ती है जिसको जोड़ने की जरूरत है, लेकिन इसके मुकम्मल होने के बाद मीलो का कहना है कि वो दोबारा जिंदा नहीं रह सकती।
ल्यू को इसका आखिरी पैगाम यह है कि इसने कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं होगी। लेकिन वो अकेली नहीं है। वो अकेली नहीं हारी है। और भी है। फिर वो उसे अलविदा कहती है और रिकॉर्डिंग खत्म करती है। इसके जाने से पहले इसके सर में कोई चीज उभरती है। इसे दूसरे लापता यूनिटों से ऑक्सीजन मुंतकिल करने का ख्याल है क्योंकि वो सब मर चुके हैं। लेकिन मीलो का कहना है कि इसमें 14,000 मिनट लगेंगे, इसलिए हमें इसे हाइपर स्लैप में डालना पड़ेगा जब वो पेंतरीबाजी करता है। इसलिए वो हाइपर स्लैप में डाले जाने पर राजी होती है और सुकून आवर दवा को कबूल करती है। वो मीलो से मुआफी मांगती है और मीलो ने इसकी मुआफी कबूल कर ली। कि अजीब बात है। बहरहाल वो मीलो से भेड़िए के सैयारे और सफर की वजाहत करने को कहती है। वो करता है। इसके बाद वो उसे मावी साहिल की वजाहत करने को कहती है। वो भी करता है। ये उसे पुरसुकून करता है। आखिर में वो माइलो से आमनी 267 का नाम बदल कर लिस्ट करने को कहती है। वो करता है। और फिर वो ढकी हुई है और उरूज पर है, हाइपर नींद। अब हम खला की तस्वीर देखते हैं और कुछ गायब हो जाता है। मैंने फिजिक्स की क्लास में तवज्जो नहीं दी, इसलिए मुझे नहीं मालूम कि वो किया है। आखिरी चीज जो हम देखते हैं वो साहिल समंदर के किनारे ल्यू और लिज हैं, जो सफेद लिबास में मलबूस हैं। मैं बहुत खुश हूं कि फिल्म खत्म होने से पहले मैंने इस खातून को चलते हुए देखा। वो वाकई पूरे 2 घंटे तक वहां लेट गई। कहानी का अखलाक, किसी पर भरोसा न करें, यहां तक कि अपने आप पर भी नहीं।